टेली प्राइम में जैसे आएंगे तो आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस में आने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू एज एजुकेशनल मोड, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं। एजुकेशनल यस मोड में सर। आएंगे तो इसमें आपको मतलब ये सिर्फ सीखने के लिए है, हम लोग जो है इसका यूज अभी नहीं कर पाते, मतलब आप सीख नहीं सीख कर। सकते हैं। हाँ, बाकी इसमें काम नहीं हो पाया क्योंकि इसमें मेन चीज ये होता है कि इसमें जो डेट आते हैं ना, वो डेट 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख बस लेता है। बीच के आपको पूरे अच्छा महीने का डेट नहीं लेता कभी भी। 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख लेगा वो, हर महीने के 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख लेगा। 30 भी नहीं तो लेता सर है। हर बाकी महीने मतलब बाकी डेट्स के रिकॉर्डिंग के लिए फिर कैसे करते हैं? वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में होता है। अच्छा मतलब हाँ, जो आपको एजुकेशन मोड पे नहीं होता। एजुकेशन मोड पे नहीं होता। एजुकेशन मोड में हमेशा जो है 1 तारीख 2 तारीख और 31 तारीख हर महीने का आएगा जब आप वाउचर एंट्री करेंगे, अच्छा है ना। इसमें आप पूरा अच्छा काम महीने भर का नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जब प्रॉपर लाइसेंस वाइसेंस लेके करेंगे हाँ, तब होगा। लाइसेंस लेके करेंगे तब होता है। ठीक है, ठीक है तो यहाँ सर। पर अब आपका जब स्टार्ट करना हो तो ये आपका फ्रंट आ गया है। इस जो कंपनी ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है उसको बंद करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं अपन लोग। देखिए यहाँ पर सट कंपनी, जिसको अपन कंट्रोल F3 बटन प्रेस करते हैं तो आपको कमल एकेडमी नाम की कंपनी खुली है, उसको मैंने बंद कर दिया है क्योंकि एकदम फ्रेश अपन आते हैं एकदम शुरू से, है ना। तो यहाँ पर यस आपको सर। क्रिएट कंपनी में आते हैं। सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी अगर क्रिएट करना है तो कंपनी के सारे फीचर्स आपको इसमें देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपका एक तरीका तो ये हो गया, या फिर आप कंपनी में जाकर के क्रिएट कंपनी में क्लिक करके आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी कंपनी आपको यहाँ पर बना सकते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर नाम डालिए कंपनी का, सुमित एंड कंपनी ऐसे बना देते हैं, फिर एंटर, है ना। यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे अपन लोग। एड्रेस में आपको जो भी, मैं अभी रिसाली का ही एड्रेस देता हूँ, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, दूर, ऐसे मैंने एड्रेस दे दिया। फिर उसके बाद आपका स्टेट डाल देंगे। स्टेट के अंदर आप छत्तीसगढ़, तो सी दबा देंगे तो आपको चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ आता है, तो आपको यहाँ पर यस देख सर। करके पढ़ के छत्तीसगढ़ डाल देना है। फिर उसके बाद आपका पिन नंबर, जो भी नंबर है वो पिन नंबर डाल देना है, एंटर कर देंगे। टेलीफोन नंबर अगर आपको जो भी डालना है 0788, जो भी नंबर आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी आपको लगता है 8-10 डिजिट का नंबर, नंबर डाल दीजिए। फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए, ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए, है ना। फाइनेंशियल ईयर आपका जो है वो बिगनिंग यस 1 अप्रैल से ही होगा, है ना। ईयर आपका 1 अप्रैल 2021 से आपका 22 तक अभी बनेगा करंट में, है ना। यस सर। और उसके बाद आपका जो है बिगनिंग ऑफ बुक को आप इस 21 और 22 के बीच का कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, तो 21 से लेकर 22 तक के बीच का डालेंगे। इसके पीछे या इसके आगे का डेट नहीं डालना है। फिर उसके बाद आप यस इसमें सर। करेंसी का सिंबल, इंडियन बना रहे हैं इसलिए रुपीस में रुपीस का सिंबल लगाना है। अदर कंट्रीज का रहता है तो डॉलर यूरो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसको INR से दिखाते हैं, इंडियन रुपीस को। एंटर कर देंगे, आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। जैसी सर कंपनी उसमें क्रिएट जो होगा। सर जो ये RP9 था उसमें तो और भी वो पूछता था ना कि डेसिमल प्लेसेस वाला वो सब सेटिंग इसमें मतलब वो ऑटोमेटिक है? नहीं, वो भी ऑप्शन है, क्लोज है, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग चालू करना सीखेंगे उसको, अच्छा है ना। हाँ, वो सारे फीचर ठीक जो है। है ERP9 में है वो सारा चीज आपको टेलीग्राम में मिलेगा, है ना। अच्छा। हाँ, वो अभी इनएक्टिव है यहाँ पर सामने, लेकिन जब उसको यस चालू सर। करेंगे तो आएगा। अब यहाँ पर सर अपना देखिए आप, मेन इंटरफेस यही है? मेन इंटरफेस यही है, अच्छा ऐसा ही दिखेगा आपको टैली ERP9 चालू करेंगे, है ना। अच्छा हाँ, अब इसमें ठीक है। आपको सारे फीचर्स आपके अपने आप आ गए हैं। हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ बताया था अभी कि अगर मान लीजिए आपके इसमें ये फीचर्स अगर ऑफ हो तो यहाँ पर नो होगा, यहाँ पर भी आपको जो है वो अगर नो रहेगा तो सब इनएक्टिव रहेंगे। देखिए जैसे हट गया, वैसे आप वापस जाते हैं ये आपका नो रहता है। ये भी अगर आपका नो है तो ऐसा इंटरफेस भी आ सकता है आपका,
अगर आपके सिस्टम में फीचर्स चालू नहीं है ना, तो आपको Yes, सारे sir. फीचर को स्टार्ट करने के लिए वापस आपको बैक स्पेस दबा करके ऊपर जाना पड़ेगा और इसको यस ऑप्शन में जाकर के उसको एक्टिव करना पड़ेगा। और भी बचे Yes, हुए sir. फीचर्स इसको एक्टिव करना है तो बैक स्पेस दबाएंगे और बैक स्पेस दबा करके उसको अपन फिर से इसको यस करेंगे So और all आपके features. सारे फीचर शो हो जाते हैं। Yes, sir. तो ये काम आएगा आपके फीचर को स्टार्ट करने। उसके बाद जो जो फीचर्स में हमको काम करने हैं उसके हिसाब से आप अपने फीचर्स को ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑप्शन होता है, या तो डायरेक्ट F11 प्रेस करके यहाँ जा सकते हैं, या फिर जैसी कंपनी क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ये फीचर आपके पास सामने बोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे अभी हमको सिर्फ अकाउंट मेंटेन करना है तो मेंटेन अकाउंट्स लिखा हुआ है ना, बिल बाय बिल मेंटेन Yes, करना है, sir. बिल बाय बिल मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स भी मेंटेन होगा और वो बिल वाइज मेंटेन होगा। बिल वाइज मेंटेन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हमारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं कि एक ही आदमी को हमने सामान बेचा है या खरीदा है, या एक आदमी को हमने उधारी दिया है, उससे पैसा मिलता भी है, उसको और उधारी देते Yes, हैं। sir. तो सारे ट्रांजेक्शन को एक दूसरे के साथ मैच करने के लिए बिल बाय बिल को एक्टिव करना जरूरी है। जैसे मैंने Yes, किसी sir. रमेश नाम के इंसान को अगर 1000 का सामान बेचा है तो सेल की एंट्री होगी, लेकिन उसने Yes, अगर sir. मेरे को 500 रुपए दिया है तो मिलने की भी एंट्री होगी। तो मेरा दोनों Yes, अकाउंट को sir. क्लैश करके 500 रुपए बैलेंस दिखाना चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब बिल बाय बिल अकाउंट एक्टिव रहेगा। Bill wise. बिल वाइज डिटेल, अगर मान लीजिए Yes, बिल sir. वाइज डिटेल नो है और आपने दोनों एंट्री पास कर दी तो दोनों एक दूसरे को क्लैश नहीं करेंगे और आपको हमेशा वो 1000 का बैलेंस दिखाता रहेगा और ये 500 रुपए मिला है वो कैश अकाउंट में ऐड हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसे एडवांस दिखा दे, है ना, या किसी Yes, और काम sir. उसमें अकाउंट में चला जाए, तो उसमें आपके अकाउंट्स के गलत होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना Yes. पड़ेगा, बिल वाइज डिटेल को हमेशा एक्टिव करके रखना पड़ेगा, है ना। Okay. अगर मुझे अकाउंट में स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, जैसे हम लोग किसी प्रोफेशनल का अकाउंट बनाते हैं तो उसका स्टॉक तो होता ही नहीं है रिसीव पेमेंट अकाउंट वगैरह बनाने के लिए, तो वहां पर इन्वेंट्री को आप जो है नो कर सकते हैं। जीएसटी अगर आपको अभी लगाना है तो यस कर दीजिए, नहीं लगाना है तो अभी नो कर दीजिए। और सारी चीजों को आप कंट्रोल ए इसका शॉर्टकट बटन है जिसमें आप उसको सेव कर देते हैं। आपको पूरा या तो एंटर 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 बटन प्रेस करके वहां तक जा सकते हैं, या तो सीधा शॉर्टकट तरीका है कि जो भी चेंजेस आप करते हैं उसको सेव करना है तो कंट्रोल ए बटन से के थ्रू आप जो है उसको सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आपको क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, डे बुक्स, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें जिसमें हमको काम करना है ये सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई दे देगी। चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं तो उसके अंदर आप ये काम आता है डिस्प्ले के। डिस्प्ले की इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको यूज करना है, जैसे आपका आ जाता है ग्रुप, लेजर्स, वाउचर टाइप्स, करेंसीज, बजट और सिनेरियोज। ग्रुप्स के अंदर जाएंगे तो इसमें ऑलरेडी आपके जो है 28 ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है और टैली बनाने के Yes, लिए sir. इनका ही इस्तेमाल होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टैली के लिए, इसलिए ग्रुप्स आपको Yes. नोट करके रखने पड़ेंगे और सारे ग्रुप के डिटेल्स आपको समझने पड़ेंगे कौन सी चीज को कहाँ लेते हैं। इसका यूज क्या होता है, मेनली ग्रुप का यूज क्या है, ग्रुप का यूज क्या है? सर जब हम चेक करेंगे तो मतलब जिस ग्रुप में डालेंगे तो बार बार सिलेक्ट करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक सारा क्रिएट होके उसी में आता है। नहीं, एक बार सिलेक्ट कर देते। हाँ, देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं मैनुअली, यस सर। तो मैनुअली अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर उसके बाद सबका बैलेंस निकलता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निकलता है। फिर उसमें आप जब ट्राई Yes, बैलेंस sir. बनाते हैं तो आप उसमें क्या क्या देखते हैं कि कौन कौन से इनकम है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर है, कौन सा एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटी है। फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो आपको ये पता रहता है कि ये चीजें क्रेडिट में आएंगी, ये चीजें डेबिट में आएंगी, क्योंकि आपने रूल्स पढ़ा है, आपने फॉर्मेट पढ़ा है और आपको ये पता रहता है कि इनकम को डेबिट में क्रेडिट में लिखना पड़ता है, एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखना पड़ता है। लेकिन ये तो एक मशीन है ना। यस सर। हम टैली में जो यूज कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्राम में ये इनको बता दिया गया है सिस्टम में कि अगर कोई आपको एसेट्स का ग्रुप देता है
तो उसको बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड ही शो करना है। अगर आपको किसी चीज की लायबिलिटी का ग्रुप दे दिया गया है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही लिखना है। अगर आपको किसी का नाम इनकम शो कर दिया गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ही लिखना है। और अगर आपने जो है किसी चीज को एक्सपेंसेस में शो कर दिया है तो आपको पीएनएल अकाउंट में डेबिट में ही लिखना है। ये चीजें इनको पहले से प्री डिफाइंड है। अब अगर आपने गलती की, अगर मान लो मुझे कहीं से रेंट मिला 5,000 रुपए का और मैंने गलती से उसको ग्रुप दे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये नहीं सोचेगा कि भाई रिसीव लिखा है तो मेरे को क्रेडिट में लिखना चाहिए। उसको आपने ग्रुप दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो वो पीएनएल के क्रेडिट में ही लिखेगा। यस सर। भले आपने रेंट पे किया है, एक्सपेंसेस है, लेकिन वो अगर आपने इनकम का ग्रुप दिया तो वो उसको इनकम साइड ही शो करे, क्योंकि उसके कमांड में ये लिखा है, उसके सॉफ्टवेयर में ये लिखा है कि इनकम ग्रुप वाले को क्रेडिट साइड ही लिखना है। यस सर। अगर आपने कोई आपका क्रेडिटर है जो कि करंट लायबिलिटी है, अगर आपने उसको ग्रुप दे दिया करंट एसेट्स का या फिक्स एसेट्स का, तो वो ये बिल्कुल नहीं करे सोचेगा कि नाम क्रेडिटर लिखा है। वो ये समझ जाएगा कि आपने उसको ग्रुप दे दिया है एसेट्स का तो वो एसेट साइड ही मेंशन करेगा। मतलब अगर आप गलती करेंगे, गलत ग्रुपिंग करेंगे तो आपका पूरा अकाउंट भी गलत ही होगा। ठीक है, इसलिए ओके सर। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको इसमें रहेगा वो ग्रुपिंग का ही रहेगा। तो इसलिए जब हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर क्रिएट करने से पहले हमको ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी, और ग्रुपिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टैली बनाने के लिए। फिर ये तो ऑटोमेटिक बने हुए हैं, और जब भी टैली इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे बने हुए। यस सर। उसके बाद वैसे ही अल्टर का यूज होता है। अल्टर का मतलब होता है सुधारना। अगर कहीं पर आपसे कोई ग्रुपिंग में मिस्टेक हो गई, कहीं पर कोई आपने अमाउंट गलत डाल दिया, कहीं पर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो उसको आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंट में आप उसको सिर्फ देख सकते हैं, वो सिर्फ डिस्प्ले का काम करता है। और यहाँ पर आप उसको अगर कोई चीज सुधारना है, आपको कहीं पर कोई गलती है तो उसको आप सुधार सकते हैं। तो देखो कर्सर वहां पर मूव करता है, अगर आप चाहेंगे तो सुधार सकते हैं, और नहीं सुधारना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कभी आपसे गलती होती है आपको अकाउंट बनाते समय, तो आपको ग्रुप को सुधारना हो, लेजर को सुधारना हो, लेजर टाइप को सुधारना हो, तो कोई भी टाइप का चेंजेस करने हैं आपको, तो उसके लिए आपको अल्टर में आने पड़ते हैं। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट काम आता है देखने के लिए, अल्टर काम आता है उसको चेंजेस करने के लिए। यस सर। और क्रिएट यूज होगा उसको क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। हाँ बनाने में। ठीक है, क्लियर। यस यस सर। सर। तो आज की क्लास में इतना कि हम लोग टैली इंटरफेस स्टार्ट कैसे करेंगे और उसको कैसे हम कंपनी क्रिएट करेंगे, और उसके बाद उसमें हम लोग कैसे देख सकते हैं और कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में Yes, अपन sir. करेंगे जिसमें हम लोग लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके Yes, है? sir. ओके सर, ये ऐप का नाम क्या है? हाँ जी, ऐप का नाम टैली प्राइम। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है। अच्छा सर।